Hello everyone, very good morning. This side Shashir. Welcome to my YouTube channel Shashir Ki Pathshala. So as you know, all know that we all are covering D triple SB teaching methodology sections, which is very important sections for D triple SB PRT TGT PGT. तो जिनके में TGT PRT और PGT में जिसमें भी ये टीचिंग मैथोलॉजी वाला सेक्शन आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इस सेशन में PYQ सीरीज़ लगभग 2000 क्वेश्चंस के स्टार्ट किया है हम लोगों ने। तो लगभग 8 से 9 क्लासेस इसकी ऑलरेडी हो चुकी हैं, आपको डेली इसकी मॉर्निंग में क्लास मिल जाएगी। तो आज हमारा ये 9th पार्ट है, तो चलिए कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में सहकारी अधिगम का सिद्धांत क्या है। तो पर्यावरण अधिगम है जो इसमें सहकारी कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है भाई, तो इस प्रिंसिपल क्या कहता है ये। तो पहला है सकारात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भरता, दूसरा है समान स्तर पर सहक्रियाएं, तीसरा है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तीनों बिल्कुल। पर्यावरण जो अध्ययन में हमारी जो सहकारी अधिगम है ये पॉजिटिव रूप से हमें एक दूसरे पे डिपेंडेंट एक दूसरे से पर निर्भरता बनाता है पॉजिटिव वे में, ठीक। और समान स्तर पर सहक्रियाएँ कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं एक लेवल पे, समान लेवल पे, वहीं व्यक्तिगत जिम्मेदारी हमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी। तो भाई जो वर्धा में आयोजित, वर्धा जहाँ नाम आए तो महात्मा गांधी याद रखिएगा। 1937 में इन्होंने वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय जो राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने प्लानिंग इसकी रखी थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। तो बच्चों से संबंधित 48 जो आर्टिकल 48 है ये चिल्ड्रन बच्चों से संबंधित नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है, किशोरों पर यौवन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है शारीरिक विकास की विशेषताएं सामाजिक विकास को प्रभावित करती पाई जाती हैं, दूसरा है पतला रहने और आकर्षक दिखने की प्रेरणा किशोर लड़कियों की प्रमुख चिंता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई डी, पहला तथा दूसरा दोनों की जो किशोरों पर यौवन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ते हैं तो उससे रिलेटेड बिल्कुल शारीरिक विकास की विशेषताएं सामाजिक विकास को प्रभावित करती पाई जाती हैं। अगर आपका शारीरिक जो विकास है अच्छा है तो वही लोग बोलते हैं वो तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। अगर नहीं होता तो कहते हैं अरे नहीं तुम्हारी हाइट ही छोटी है, ये है। आजकल समाज में सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं। दूसरा है पतला रहना, बिल्कुल पतला रहना, स्लिम लोगों को रहना और अट्रैक्टिव दिखना, ये लोगों का क्या है, जो किशोर लड़कियां होती हैं उनकी प्रमुख इस समय प्रॉब्लम है या चिंता कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, वेनेसिंग एडोलेसेंस। वेनेसिंग एडोलेसेंस का कार्य है, तो जो वेनेसिंग एडोलेसेंस का कार्य है एडगर जेड फ्रीडेनबर्ग, ठीक। ये किसका कार्य है, एडगर जेड फ्रीडेनबर्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, योग का अर्थ विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए कथन को संतुष्ट करता है। पहला है वह शरीर को बीमारियों और विकारों से मुक्त रखने का एक तरीका है, दूसरा इसमें ध्यान के माध्यम से विश्राम का अभ्यास शामिल है, और तीसरा है यह शांतिपूर्ण जीवन जीने का तरीका है। तो इसमें कौन राइट आंसर हो जाएगा भाई, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पहला दूसरा तथा तीसरा, कि जो योग का अर्थ विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न हो सकता है, बिल्कुल। तो पहला हो जाएगा यह शरीर की बीमारियों और विकारों से मुक्त करने का एक तरीका है, बिल्कुल। आप रोग मुक्त रह सकते हो, बीमारियों से बच सकते हो अगर आप प्रॉपर योग करते हो। दूसरा, इसमें ध्यान के माध्यम से विश्राम का अभ्यास शामिल है, तो आप ध्यान कर सकते हो, इससे प्रैक्टिस आपकी चीज़ें जो हैं वो कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। वहीं तीसरा है यह शांतिपूर्ण जीवन जीने का एक तरीका है, ठीक। इस तरह से इसमें तीनों आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए CBSE के वर्तमान सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम में शामिल है। तो भाई कौन शामिल है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहला दूसरा तथा तीसरा। तो पहला है हिस्ट्री, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान, जिसको CPL बोलते हैं, ठीक। SPL जिसको SPL बोलते हैं, तो सोशल साइंस और पॉलिटी बोलते हैं जिसको हम, ठीक। तो ये हमारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आता है, इतिहास आता है, भूगोल आता है, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा, यौवन के दौरान वृद्धि में शामिल होता है। तो यौवन के दौरान वृद्धि में क्या शामिल होता है, तो वृद्धि में शामिल होता है ऊंचाई और वजन में तेजी से वृद्धि और आंतरिक अंगों के आकार में परिवर्तन, ये दोनों शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, एक गैर संचारी रोग है। एक गैर संचारी रोग है तो इसका राइट आंसर दिल का दौरा। दिल का दौरा पड़ना ये क्या है भाई, हार्ट अटैक क्या है, एक गैर संचारी रोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा,
निम्नलिखित में से किसने स्कूल उद्यानों को बढ़ावा दिया? पहला है मोंटेसरी, डेवी, रूसो। तो इसका राइट आंसर तीनों ने भाई, जो मोंटेसरी थी, मौर्य मोंटेसरी, इनको भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। डेवी, जॉन डेवी का भी पढ़ा होगा, ट्राइपोलर वाला, और रूसो ने भी, ये तीनों लोग कितने जो स्कूल उद्यान, जो बाल स्कूल या स्कूल गार्डन की तरह इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक विज्ञान और के औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत में औपनिवेशिक काल में सामाजिक विज्ञान पाठ चर्चा के विकास में बहुत योगदान दिया है। दूसरा है, अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारत का इतिहास पहली बार लिखा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों। औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भारत में औपनिवेशिक काल ने सामाजिक विज्ञान पाठ चर्चा के विकास में पूरा योगदान दिया था। बिल्कुल, जो हमारा सोशल साइंस है वो औपनिवेशिक काल से ही चीज़ें डेवलप होती आई हैं। और दूसरा है, अंग्रेज ही थे जिन्हें भारत का इतिहास पहली बार लिखा। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम, जिसको AEP बोलते हैं, द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये MHRD, ठीक है, MHRD के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलते हैं। तो 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विद्यालयों में बैठने की व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहला, दूसरा तथा तीसरा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के दरवाजे के पास बैठाना चाहिए। बिल्कुल। कार्य लिखते समय बच्चों को बोर्ड का स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। भाई, बोर्ड पे अच्छे से लिखिए ताकि बच्चों को स्पष्ट दिखाई दे। और वहीं बात करें कला प्रदर्शन करते समय बच्चों को पर्याप्त जगह दी जानी चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा कला प्रदर्शन कर रहा है या टीचर ही कला प्रदर्शन कर रहा है तो बच्चों को एक प्रॉपर स्पेस दीजिए, नहीं कि इतनी जगह में ही करो तुम, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। खेल के लिए प्लेग्राउंड वगैरह होता है, ये किस लिए होता है? इसीलिए होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, नैतिक तर्ककर्ता न्यायोचित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के मामले में नैतिकता का संरक्षण करता है। उनका सिद्धांत लिंग भेद से मुक्त था। तो इसका राइट आंसर केवल ए हो जाएगा, केवल 1, मतलब ए केवल 1। नैतिक तर्कता न्यायोचित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के मामले में नैतिकता का संरक्षण करता है। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत माता पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित किया गया था। और दूसरा है, इसे 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में चित्रित किया गया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केवल दूसरा। मतलब इसे 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उसी के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में चित्रित किया था भारत माता पेंटिंग। ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कौन सी कला मुख्य रूप से विविध सामुदायिक समूहों के पारस्परिक कला रूपों को प्रदर्शित करती है? तो भाई, क्षेत्रीय कला होती है, जो हमारे क्षेत्र के लोग होते हैं उसकी जो वहाँ के आर्ट्स होते हैं, आर्ट्स वगैरह, वो किसको प्रदर्शित करते हैं? वो हमारे सामुदायिक समूहों को प्रदर्शित करती हैं या दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, खेलने से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कैसे मदद मिलती है? अगर बच्चा खेल रहा है तो उसके संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें कैसे मदद मिलती है? तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, खेलना कई चीज़ें सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगर आप खेल रहे हैं तो उसमें कई चीज़ें सीखते हो, बिल्कुल सही है। खेल स्मृति को विकसित करने और विकल्पों का विश्लेषण करने, तर्क और सोचने की क्षमता विकसित करने में भी मदद। अगर आप अच्छा से खेलते हैं तो भाई आपका स्मृति जो मेमोरी पावर है वो अच्छी होती है, उसका विकास अच्छे से होता है। और कोई ऑप्शन जो होते हैं उसका एनालिसिस करने में, रीजनिंग एबिलिटी और सोचने की क्षमता का जो विकास होता है किससे? खेल से। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज 18, पोषक तत्वों और उसके स्रोतों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो प्रोटीन और चावल। ठीक। प्रोटीन में चावल नहीं पाया जाता भाई, प्रोटीन चावल में नहीं पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, मक्खन में वसा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट चीनी में पाया जाता है, ये सही है। प्रोटीन में चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन गतिविधि के आयोजन का एक चरण है? पहला है प्रदर्शन का मूल्यांकन, दूसरा है योजना, तीसरा है प्रक्रिया पर विचार नहीं करना, और चौथा है गतिविधि का संचालन। तो इसका राइट आंसर पहला, दूसरा तथा चौथा हो जाएगा। मतलब पहला क्या है? प्रदर्शन मूल्यांकन, ठीक, और दूसरा क्या है? योजना, प्लानिंग, बिल्कुल, और चौथा है गतिविधि का संचालन। ठीक, गतिविधि का संचालन। अब आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लय, डिजाइन, गति और अभिव्यक्ति किस कला का आवश्यक तत्व है? तो ये बी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नृत्य। नृत्य क्या है? लय, डिजाइन, गति और अभिव्यक्ति के कला के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टॉप 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो हम लोगों ने ये जो सीरीज है लगभग आपको 2000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर के,
और आपको ऐसे ही डेली क्वेश्चंस मिलेंगे। और टीचिंग मेथोलॉजी वाला जो सेक्शन है आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपका जो सब्जेक्ट है बहुत मजबूत हो जाएगा और आप इसमें पूरे मार्क्स पा सकते हो। बस आप मेरे अनुसार चलिए, चीज़ों को करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। देखिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को पता होता है, जो जो कॉन्सेप्ट ये पूछ लेता है, ठीक, सब नहीं पढ़ाते हैं सब। आप कहीं भी क्लासेस ले लीजिए, आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से आपको पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, तो आप गूगल कर लीजिए। ये चीज़ें, इसका मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव ये है। बाकी DSSS के लिए, PRT के लिए नोट्स चाहिए आपको तो आप ले सकते हो। अपर प्राइमरी के लिए, ठीक, अपर प्राइमरी के लिए भी SST जिनका है वो ले सकते हो। कैसे ले सकते हो मैं आपको बताता हूँ। 8853954496 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।